जय हिंद फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने अडानी के ऊपर एक रिपोर्ट लाई थी जिसमें मैंने बताया था कि MSCI एक ऐसा इंडेक्स है जिसने अडानी के दो कंपनी के स्टॉक्स को इंडेक्स से बाहर कर दिया है। उनके इंडेक्स में 1.5% की भारी गिरावट 1 जनवरी के बाद देखी गई थी। जी हाँ फ्रेंड, MSCI इंडिया इंडेक्स क्या है, आज मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने कई बार सुना होगा कि फॉरेन के इन्वेस्टर्स ने इंडिया में इतने करोड़ रुपए लगाए, इतना इन्वेस्टमेंट किया। जी हाँ, कोई भी इन्वेस्टर्स अगर इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो वो सबसे पहले ऐसी एजेंसीज को देखेगा जो उनको सही एक्यूरेट रेटिंग बताएं। जी हाँ फ्रेंड, MSCI इसी इंडेक्स में से है। आज से कई साल पहले एक संस्थान थी जिसका नाम है मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल। MSCI हैज सेट अप मेनी ग्लोबल इंडेक्स, मतलब इसको सेटअप इसलिए ही किया गया था, इसका सेटअप इसलिए बनाया गया था कि इसमें हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को, इंडेक्स को, स्टॉक्स को डिफरेंट कंट्री के इसमें रख सके, उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे, उसके डिविडेंड के बेस पे, उसके प्रॉफिट के बेस पे उनकी रेटिंग डिसाइड कर सके, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स को काफी मदद मिले। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा MSCI है, वन ऑफ विच इंडिया में भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बड़े स्टॉक्स हैं, जिसको देखते हुए भी इंडिया के अंदर भी उन बड़े स्टॉक्स का कंपोजिट बनाया गया और उसे नाम दिया गया MSCI इंडिया इंडेक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडिया की जो रेपुटेटेड कंपनी है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, चाहे वो IT सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, सो मेनी डिफरेंट सेक्टर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, जितने भी सेक्टर्स हैं उन अलग अलग सेक्टर्स में टॉप रेपुटेटेड कंपनी को इस इंडेक्स के अंदर रखा गया है, उनकी परफॉर्मेंस को देखकर, उनकी ग्रोथ को देखकर। जी हाँ फ्रेंड्स, द इंडेक्स इंक्लूड 10 मेजर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी का जो 10 बड़े सेक्टर्स हैं, मेजर सेक्टर, उसमें से उठाकर, जिसमें IT आता है, जिसमें फाइनेंस आता है, जिसमें एनर्जी आता है, ये सारे सेक्टर्स को इस MSCI इंडिया इंडेक्स के अंदर रखा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका पर्पस मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि MSCI इंडिया इंडेक्स को डिजाइन ही इसीलिए किया गया है कि हम उसके परफॉर्मेंस को मेजर कर सके। जी हाँ फ्रेंड, कोई ऐसी इंडिकेटर जो हमें इंटरनेशनल लेवल में उसके परफॉर्मेंस को मेजर करने में मदद करे। हमने जो एक इंडेक्स बनाया, उस इंडेक्स का नाम हमने क्या रखा? MSCI, मॉर्गन स्टैनले। जो हमारे मॉर्गन स्टैनले जो इंडेक्स हमने डिसाइड किया, इसीलिए डिसाइड किया कि हम अंतरराष्ट्रीय लेवल में कैपिटल इंटरनेशनल, मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल को हमने इंडिया में डिजाइन किया कि हम जो हमारी लार्ज सेक्टर की, हमारी मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियां हैं अलग अलग सेक्टर के, उस सेगमेंट के अंदर हम उसमें एक लिस्ट बनाएं जिसमें से 113 कंपनी को लिस्टेड किया गया है और उनकी हर तिमाही में एक बैठक के बाद जो भी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशंस है वो डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी के स्टॉक्स को रखना है और किसको यहाँ से निकालना है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस इंडेक्स के अंदर 85%, अप्रॉक्सिमेटली 85% ऑफ द इंडियन इक्विटी यूनिवर्स, मतलब 85% भारतीय इक्विटी हैं। जी हाँ फ्रेंड, एक सवाल उठता है कि ये MSCI इंडिया इंडेक्स को कैसे फॉर्म किया गया। जी हाँ फ्रेंड, हाउ इज द MSCI इंडिया इंडेक्स फॉर्म? उसका सवाल ये दिया हुआ है कि द MIC इंडिया इज वेटेड इंडेक्स जस्ट लाइक अ सेंसेक्स की तरह भी एक प्रकार का ये इंडेक्स है, जिसका मतलब हुआ कि एवरेज स्टॉक, हर कंपनी के जो स्टॉक्स है हर इंडेक्स में हैज पर्टिकुलर वेटेज, उसका एक पर्टिकुलर वेटेज होगा विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पैरामीटर। उसके अलग अलग पैरामीटर होंगे। किसी कंपनी के स्टॉक्स को अगर हमें उसके
लिस्ट में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़े तो हम कुछ पैरामीटर्स को देखते हैं। इसमें से जो हमारा पहला पैरामीटर है वो है रिटर्न। डिविडेंड इन्वेस्टर्स को, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न में जो डिविडेंड मिल रहा है शेयर पे, वो क्या मिल रहा है, क्या रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न किस प्रॉपर टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और ग्रोथ में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो दूसरा पैरामीटर है वो है कंपनी का टोटल टर्नओवर और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये दूसरा पैरामीटर कंपनी के टर्नओवर को और मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखकर किया जाता है। तीसरा, टर्नओवर एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन रिप्रेजेंट हाउ बिग और स्मॉल और कंपनी। हम किसी भी कंपनी को अगर देखना है कि वो बिग है या स्मॉल है तो हम उसका क्या देखेंगे, हम उसका टर्नओवर देखेंगे। अगर उस कंपनी का टर्नओवर और उस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ज्यादा है तो वो कंपनी को हम टॉप में रखेंगे और इसी ऑर्डर पे हम अलग अलग कंपनी को चेंज करते रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज सम वैल्यू ऑफ टोटल शेयर एट पर्टिकुलर टाइम। एक दिए हुए समय पर किसी भी कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को हम प्रेजेंट मार्केट प्राइस से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाती है। बिगर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी, हायर वेटेज ऑफ अलॉटेड। जितना ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा उसको उतना ज्यादा रेट दिया जाएगा इस इंडेक्स के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ये जो पैरामीटर मैंने आपको बताया आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। और आपको साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि दिस मीन ऑफ इंडेक्स कंप्राइज ऑफ सम बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया, और इसको देखकर भारत के जो MSCI इंडेक्स है इसके बेस पे हमने कंपनी को रखा है। आज के टाइम पे द इंडेक्स इज रिव्यूड 4 times a year। साल में 4 बार इसका रिव्यू होता है। ये रिव्यू टाइमिंग होती है फरवरी, यह भी हुआ था मई, अगस्त और नवंबर। फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर, ये जो 4 मंथ होते हैं तिमाही, ये जो अपने 3 बार होते हैं, इसका रिव्यू साल में 3 बार किया जाता है। और जो भी नई कंपनी लिस्टेड होनी है, जिसको लिस्ट से बाहर निकालना है, ये रिव्यू के बाद ही देखा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, और कुछ कंपनियों को इससे निकाला भी जाता है, जिसे हम बोलते हैं डीलिस्टेड। आफ्टर द मीटिंग ऑफ एग्जामिन ऑल द पैरामीटर और इंडेक्स। अब एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि ये क्यों है, जरूरी है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स वांट इंटरनेशनल मार्केट टू इन्वेस्ट देयर फंड। वो चाहते हैं कि अपना पैसा, अपना फंड अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में लगाएं तो दे वांट टू नो अबाउट मोर स्टेबिलिटी और वोलेटिलिटी इन द प्राइस ऑफ द शेयर। वो देखना चाहते हैं कि किसी इकोनॉमी के अंदर, किसी पर्टिकुलर कंट्री के इकोनॉमी के अंदर वहां का जो शेयर के प्राइस है वो काफी वोलाइटली तो नहीं है, काफी फ्लक्चुएटेड तो नहीं है कि उनके प्राइस रेगुलर अप्स एंड डाउन्स हो रहे हों, अनस्टेबल हो। स्टेबल होना जरूरी है, तभी हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए MSCI इंडिया इंडेक्स एक इंडिकेटर बनता है उनके लिए, एक साउंडनेस इंडिकेटर बनता है कि फॉरेन इन्वेस्टर हमारे मार्केट में पैसा लगा सके। जी हाँ दोस्तों, ये जो कंपनी ने अपने जो वेटेज के बेसिस पे किसी भी कंपनी के लिस्ट को अलॉट करते हैं और निकालते हैं या लिस्टेड करते हैं, डिलिस्टेड करते हैं, वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। वो परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दिया कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। जो हमारा पहला पैरामीटर मैंने बताया वो होता है डिविडेंड। दूसरा पैरामीटर मैंने आपको बताया वो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो तीसरा पैरामीटर मैंने आपको बताया वो होता है टर्नओवर। किसी भी कंपनी का टर्नओवर क्या है पर्टिकुलर ईयर में, इस बेसिस को देखकर हम 4 बार, साल में 4 बार 3-3 महीने के अंतराल में रिव्यू मीटिंग करते हैं और उसके बेस पे इनको रेटिंग देते हैं। सिंपल आसान भाषाओं में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो अगर कोई भी फॉरेनर इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो किसी दूसरे पे बिना भरोसा किए वो MSCI इंडेक्स में भरोसा जरूर करता है। और हाल ही में अडानी के 2 शेयरों को इसी इंडेक्स से निकाला गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको
MSCI, जो आज का टॉपिक मैं आपको लेकर आया था, आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।